बात है, ईद क्यों मनाई जाती है। तो हमारा ये एक 30 महीने के जो 1 महीने के जो रोज़े रखे जाते हैं 30, इस रोज़े का मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपने नफ्स को मार लेना, हमने अपनी जो दिन अंदर जो बुराइयां हैं वो सबको त्याग देना। भूखे मरने का काम नहीं है हमारा ये, कैसे भूखा मरने की वाली बात। ये रोज़ा जो है ये हमारे नफ्स को मारने के लिए, ये हमारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए। ये रमज़ान जो हम रखते हैं वो इसी रखते हैं कि हमने जितनी हम हो सकता है अपनी ज़ुबान से, खाने पीने का भी हम अपना सब्र करें, बोलने चालने का भी सब्र करें, और हमें इसमें यह है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो सबको अच्छी लगे। ऐसे क्या हमारे जितनी हमारे अंदर जो इंसान के अंदर जो बुराइयां हैं, रोजा या व्रत यही कहलाता है कि हमें बुराइयों को त्याग देना और अच्छी बातों को ग्रहण करना। देखिए, मलिक साहब जो है सामाजिक व्यक्ति है और उनका ये कहना है कि ये ईद का जो पर्व है ये उन बुराइयों को करना चाहिए और त्याग करके हमें एक नई सद्भावना के साथ काम करना चाहिए समाज में, क्योंकि बुराइयां ही समाज में विरोधी काम करती हैं। और मलिक साहब ने बताया, मलिक साहब आप सऊदीया गए हैं, आप सऊदी अरब भी गए हैं और आप हज के लिए भी गए हैं, तो हज पे आने के बाद आपने क्या क्या ऐसी प्रेरणा प्राप्त हुई जिनसे आप और एक समाज का विभिन्न काम क्षेत्र में करने के लिए उन लोगों के लिए प्रेरणा दे रहे हैं जो लोग शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, ब्याजखोरी करते हैं, लेकिन ईद प्रेरणा देती है, ये सब मना करती है। जो जितने भी जितना भी इस्लाम को अगर पढ़ा जाए तो वो ये कहता है कि ऐसे लोग जो है अपवित्र माने जाते हैं जो इस तरीके का काम, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? ये हज के लिए जाना, हज के लिए जाना एक शरीर एक ये समझिए, जैसे हमने हज पे जाने का मकसद ये है कि जो कुरान है ना, जो कुरान में लिखा हुआ है वो वहाँ सब मौजूद है, और वहाँ पर हमको ये देखने को मिला, वहाँ ये बात आई, वहाँ से ये प्रेरणा ली कि हम जैसे यहाँ से जाने के बाद जो कि हमें अंदर बुराइयाँ हैं, हज का भी यही मतलब है कि वहाँ हज पे जाएँ और जितनी बुराइयाँ हैं हम वहाँ सब छोड़ के आएँ। जैसे समझो हाजी ऐसा होता है जैसे अभी पेट से बच्चा पैदा हुआ उसमें कोई अबूर नहीं, वहाँ हज होने के बाद उसका कोई कुछ नहीं है, उसके सब है अपने हैं। किसी कौम परस्ती या ऊंच नीच ये इसको छोड़ करके, किसी का कोई भी है, किसी के मतलब ये कि मतलब किसी का मान सम्मान में कमी आना, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना, यही हज में सिखाया जाता है कि झूठ नहीं बोलना, किसी बहन बेटी तरफ बदनीयत से नहीं देखना, कोई भी चीज़ ऐसी है जो घृणा प्राप्त नहीं होना, किसी अच्छी भाषा का इस्तेमाल करो, गरीबों का ध्यान रखो, शराब नशे को त्याग दो, बिल्कुल ये हराम चीज़ है। ब्याज सूद खोल को नहीं लेना चाहिए, गरीबों के माल का हक नहीं लेना चाहिए, जिसका अमल है जिसका है उसको दे देना चाहिए, नहीं तो माफ़ करा लेना चाहिए। बल्कि कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हमें ये बुराइयों से रोकने के लिए, अगर इसमें अंदर अगर हज जाने से और हज करने के आने के बाद और यहाँ आकर के अगर हमें जैसे गए और वैसे ही आए तो वो हमारा हज नहीं है, फिर वो हमारी बिजनेस है। हम नहीं चाहते, हम सारियों को यही संदेश देंगे कि हर इंसान को भी, चाहे वो किसी आस्था से जाए, अगर कोई किसी आस्था से जा रहा है तो उसे वो वही आस्था से वो प्रण लेना चाहिए जो हम बुराइयों से बच जाएं और अच्छाइयों तरफ जाएं और सब लोगों की घृणा करें। वही हर आदमी को अपना समझ करके, और किसी का जब तुम भला करोगे तो ईश्वर आपको तुम्हारा भी भला करेगा, वो खुद पे खुद भला हो जाएगा उसका। ये देखिए, डॉक्टर जलालुद्दीन मलिक ने बताया कि जो भी पर्व होते हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे के प्रतीक होते हैं, और सारे पर्व जो है एक सामाजिक प्रेरणा देते हैं और सामाजिक बुराइयों का त्याग भी करते हैं। जो लोग सामाजिक बुराइयों को त्याग करके पर्व मनाते हैं वही सच्चे धार्मिक व्यक्ति कहलाए जाते हैं, ये मलिक साहब का कहना है। और मलिक साहब ने उन सभी युवाओं को प्रेरणा और अनुरोध किया है कि ऐसे पर्व पर हमें सामाजिक जो बुराइयां हैं, चाहे शराब है, जुआ है, सट्टा है, नशाखोरी है और तमाम जो भी समाज को विषमता की ओर ले जाते हैं, उन सभी बुराइयों का हमें ऐसे पर्व पर त्याग करना चाहिए, ये उनका कहना है। वही उन्होंने अलीगढ़ जनपद के वासियों को इस ईद और फितर के मौके पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई दी है और कहा ये त्योहार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, क्योंकि ये शहर भी गंगा जमुनी तहजीब का शहर है और इस शहर की जो तालीम है वो पूरी दुनिया में मानी जाती है। ये जलालुद्दीन मलिक जी का कहना है। जलालुद्दीन मलिक जी से हम बहुत बहुत बधाई, आपसे आपका मुलाकात हुई है, बहुत बहुत बधाई आपके लिए, और मैं परिवार के आपको सभी ईद उल फितर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये ईद उल फितर अमन और शांति और कायम करें, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत बधाई आपके लिए।